जो पढ़ता है ना वो दूसरे को पढ़ाए बिना रह नहीं सकता। तो आज मीठे बाबा हमें कहते बच्चे ये वनवाह है, यहाँ पे आग लगी कि लगी है। तो तुम बच्चे जब गुणों से ऐसे फुलवाड़ी बन जाओगे ना तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। योग अवस्था में ही चले जाएंगे तो ये दुनिया में तो पूरा कांटों का जंगल बन गया है। तो ये कांटों को आग तो लगनी ही है। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे ये अनमोल ज्ञान रत्न जो तुम्हें मिल रहे हैं ना, इससे अपनी झोली ऐसी भरनी है कि तुम्हारा साक्षात्कार सबको हो, जो आज भी तुम्हारी पूजा करते हैं और तुमसे कामना करते हैं। तो बाबा कहते तुम ऐसे लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ज्ञान रत्नों से अभी भरपूर हो रहे हो। तो बाबा ने याद दिलाया कहीं कहीं बच्चों की बुद्धि की झोली इतनी खाली है जो छेद ही लगा हुआ है उसमें, तो ऐसे बच्चे प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो आइए मीठे बाबा के मधुर महावाक्य, एक एक अनमोल रत्न हमें अमरनाथ बनाया है उसने, उसी अमर मधुर मुरली को सुनते हैं। आज है 16, तो 16 कला संपन्न बनना है। 16/1/2024। तो जब एक के साथ हम बुद्धि योग लगाएंगे तो निश्चित हम 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, निश्चित बनेंगे। तो इसीलिए प्यारे बाप दादा मेरे सम्मुख है, मुझे पढ़ाने के लिए साकार दुनिया में बाबा मेरे सामने आए हैं। तो वारे मेरा भाग्य वहाँ। तो आज है 16 जनवरी 2024, बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना, यह शौक तुम्हें बच्चों में अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वनवाह में हो ना तो आलीशान खान पान करते रहोगे तो बुद्धि उसमें ही अटकी रहेगी। तो इसलिए महावाक्य में बाबा ने कहा बच्चे तुम यहाँ वनवाह में हो। जैसे सीता को रावण उठा के लेके गया तो पहले तो उसके ऊपर महारानी के कपड़े रहते थे, जैसे रावण उठा के गया एक ही वस्त्र में रही, ऑरेंज पवित्र था। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम वनवाह में हो, अच्छा अच्छा पहनना खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है बच्चे? कैसे रहेंगे ज्ञान रत्नों से भरपूर? उत्तर में बच्चे दान देना पड़े। जितना जितना ज्ञान रत्न दूसरे को दान करेंगे उतना स्वयं ही भरपूर रहेंगे। सयाने वह होते हैं जो खुद सुनकर धारणा करें और फिर दूसरे को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह ही जाएगा। छेद से क्या होगा? बह जाएगा। कुछ भी नहीं, ऊपर से आ रहा है नीचे से जा रहा है, कुछ भी नहीं, खाली के खाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वो बह जाएगा। ऐसे बच्चों में गुणों की धारणा नहीं होगी। इसीलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। पांच विकारों से क्या करें? उनको अपना मित्र बना के रखें? नहीं, सदा ही दूर रहना है और गुणवान बन रूप बसंत बनना है। आपके द्वारा सबको गुणों की शक्तियों की खुशबू आनी चाहिए। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं जब बच्चा आप ऐसे रूप बसंत बनते हो ना, तो चलते हो ना, तो लगता है सबको ये कोई अलग शक्ति को लेके चल रहा है। जैसे शिवानी बहन देखा हमने, लगता है कि ये फरिश्ता चल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे रूप बसंत बनना है। फिर बाबा कहते बच्चों आ जाओ स्वधर्म में। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप भी कर्म इंद्रियों से बोलते हैं।
रूहानी बच्चे भी क्या करते हैं? अपने कर्म इंद्रियों से ही सुनते हैं। है ना ये नई नई बात? किसी शास्त्रों में बताया था क्या? नहीं। तो बाबा ने कितना हमें अपने समान बना दिया। देखो बाबा कहते बच्चों, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कर्म इंद्रियों से बोलते हैं। किसके कर्म इंद्रिय लिए उसने? शिव बाबा के। शिव बाबा ने किसके कर्म इंद्रिय लिए बोलने के लिए? ब्रह्मा माँ के। ब्रह्मा माँ के लिए ना। ब्रह्मा बाबा कहो, माँ कहो, बड़ा भाई कहो। तो रूहानी बाप ने भी कर्म इंद्रिय से बोलते हैं। और तुम रूहानी बच्चे भी किससे बोलते हो और किससे सुनते हो? कर्म इंद्रियों से। मैं आत्मा हूँ राजा और मेरे कर्मचारी है ना। सुनना, बोलना, देखना ये मेरे कर्मचारी हैं। इनके साथ मैं थोड़ी देर के लिए हूँ, फिर ये कर्मचारी मेरे से छुट्टी लेने वाले हैं, तो मुझे उनको सत्कार्य में लगा के पुण्य प्राप्ति करके लेना है। तो मीठे बाबा ने कहा बच्चे, रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रिय से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार ही यह ज्ञान को समझते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना, तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है कि ये क्या पढ़ रहा है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। तो हमारा टीचर कौन है? शिव बाबा टीचर है। तो हम बच्चे अगर ठीक से धारणा करेंगे तो हमारे टीचर का शो हो जाएगा, उसका रजिस्टर दिखेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जैसे लौकिक स्कूलों में भी टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है कि टीचर से कितना पढ़ रहा है ना। तो रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का भी पता पड़ जाता है। मूल बात है मूल बात है पढ़ाई और कैरेक्टर। मूल बात क्या है? पढ़ाई चाहिए भाई। पढ़ाई के बिना आत्मा भरेगी कैसे ज्ञान रत्नों को? मूल बात है पढ़ाई और कैरेक्टर। यह बच्चे कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा भी नहीं सके। ईश्वर के बिना ये पढ़ाई तुम्हें कोई पढ़ा ना सके। जिसको तुमने भक्ति में बोला है, हे भगवान मुझे सद्गति सद्बुद्धि दे, तो सत बुद्धि अभी मिल रही है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, यह पढ़ाई ईश्वर से सिवाय कोई पढ़ा भी नहीं सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है ये। किसकी नॉलेज है ये? बाबा की। सृष्टि के आदि मध्य अंत की और रचना और रचता की नॉलेज है ये। तो रचता और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज सृष्टि चक्र की है। ये सृष्टि चक्र। तो बच्चों अभी देखो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में भी नहीं जानते। एवं ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी के थे, उन्होंने अथाह शास्त्र पढ़ के ऐसे हासिल की थी सिद्धियाँ। वो प्राचीन ऋषि मुनि भी खुद कहते थे, क्या कहते थे? हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते बच्चे, बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है ना, यह है कांटों का जंगल। क्या गाते हैं मनुष्य? यह दुनिया कांटों का जंगल है। जंगल को आग लगना जरूर है। जंगल सूख गया है तो आग तो लगेगी। तो बाबा कहते बच्चे, तुम जो जानते हो ना, वो तपस्वी साधु मुनि ऋषि भी नहीं जानते हैं। तो हम कितने ऊंचे हो गए भाई। हम किसी कोने में पड़े थे, घर वाले भी ठीक से नहीं जानते थे, और भगवान ने उठा के अपने माथे में बिठा लिया। वाह रे मेरा भाग्य, वाह कितने ऊंचे बन गए हम। जो ऋषि मुनि इतने हजारों वर्ष तपस्वी करके गए तपस्या, वो भी नहीं जानते उसको। वो कहते हम रचना रचता को नहीं जानते। बाप ने ही आके तुम्हें पहचान दी है। और बाप कहता है तुम हो जानी जाननहार बच्चे, मास्टर जानी जाननहार। तो इतनी साधारण सी चींटी जैसे भी नहीं थे हम। बाबा ने कितना ऊंचा उठा दिया।
उसकी नज़र वो ऋषि मुनि साधु संतों पे नहीं पड़ी है, हम भोले भाले बच्चों पे पड़ी है। तो कितना ऊंचा भाग्य प्राप्त हुआ है देखो। तो बाबा कहते बच्चे, गाया जाता है ना, क्या यह कांटों का जंगल है, जंगल को आग ज़रूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है और बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। वह है बेहद का जंगल, इनको भी आग तो लगती थी। ये दुनिया बेहद का जंगल है, इनको भी आग लगी थी। कब लगी थी आग ये बेहद के जंगल को? हर कल्प में, कलयुग के अंत में आग लगेगी। कलयुग खत्म होना है, सतयुग आना है, आग लगेगी। विपत्तियाँ आएगी, आत्माओं को जाना ही पड़े, प्रकृति को शुद्ध स्वच्छ सुंदर बनना ही पड़े। पानी, जमीन जो पानी के नीचे से हमने ले ली, सागर अपनी जमीन लेके रहेगा। जितनी 25% जमीन है उतनी ही रहेगी, बाकी सब कुछ जल में। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बॉम्बे सागर के किनारे सागर की जगह है, वो सागर अपना हब कर लेगा। पहले बॉम्बे पानी के नीचे भारत में जाएगी, दिल्ली राजधानी, यमुना का कंटा राजधानी बनेगी। वहाँ आएगा कृष्णा मीठी मीठी नदियों के किनारे। तो आप भी हो ना कृष्ण मीठी मीठी नदियों के किनारे, पहले से रहते हो संगम से, तो कितना ऊंचा भाग्य। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, यह है जंगल को आग ज़रूर लगनी, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सारा सूखा हुआ है ना अभी, तो फूल तो सूखे नहीं रहते, हरे भरे रहते हैं। तो बगीचा हरा होता है तो आग नहीं लगती, हरे बगीचे को आग लग ही नहीं सकती, सूखे को आग झट लग जाती है। अभी यहाँ पे गहराई क्या है, सूखा माना ये भी हो गया कि प्रकृति, वायुमंडल, प्राणी तत्व और मनुष्य तमोप्रधान हो गए। बुद्धि से तमोप्रधान माना सूखा जंगल, गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण है। अपवित्रता ही रावण का ही राज्य माना सूखा जंगल। तो मीठे बाबा ने क्या कहा, बच्चे जब ये जंगल है ना हरा भरा रहता है ना, माना हम गुणवान होते हैं ना, तभी इसको आग कभी नहीं लगती। बगीचा हरा होता है, हरे बगीचे को आग नहीं लगती। तो एक तो हरा माना हम गुणवान बनते, हरा माना हरा कलर है, प्रेम का कलर है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्रास है, 72,000 नाड़ियाँ हैं, 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, और इसके अंदर ये चक्र जो है ना, जो बाबा मम्मा जैसे आत्म साक्षात्कारी बनेंगे, बाबा के सामने जाते ही बाबा को पता चल जाता था आपके अंदर क्या चल रहा है, अंतर्यामी कहते दुनिया में। तो ये चक्र है 7, तो ये रंग है अंदर में। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बगीचा हरा होता है ना, हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को तो झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल, इनको भी आग लगी थी, बगीचा भी अभी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा मालूम है अभी कहाँ है? अब गुप्त है। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त है, स्थापना हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग। हमारे बगीचे का नाम क्या है? स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, वंडर है ना? क्या है? वंडर, आश्चर्य की बात है। ये मोटी बुद्धि को नहीं पता चलेगा, ये गुप्त बातें हैं, तो वंडर है ना। बाबा कहते तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं हम? देवता। बगीचे के खुशबूदार, तो उसका नाम ही स्वर्ग है। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, वंडर है ना।
तुम कितना भी लोगों को समझाते हो ना, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे देवी देवता धर्म का नहीं होगा, तो उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। वो क्या करेगी आत्मा? एक कान से सुनेगी, दूसरे से निकाल देगी। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे? कितने होंगे भाई जी सतयुग त्रेता में? कम होंगे। टोटल नंबर कितने देवी देवता के? 33 कोटि। तो बाबा ने आज त्रेता का नाम लिया है ना, तो सतयुग त्रेता पूरा कितना? 33 कोटि मनुष्य धरा पे राज करेंगे। इनका जब खेल पूरा होता है, खेल के ये अधिकार इनका पूरा हो जाता है, तभी फिर दूसरी आत्माएं द्वापर से उतरना चालू होती, फिर यहाँ पे क्राउड बढ़ती है। मीठे बच्चे देखो, सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वैसे बाबा तो हमेशा भारत ही कहते थे, जो अभी मोदी जी ने हमारे देश को नाम दे दिया भारत, और उसका भारत शब्द का अनेक अर्थ है भले, लेकिन मुख्य अर्थ है भारत माना प्रकाश। तो इसलिए बाबा कहते प्रकाश जो आत्मा के अंदर गुणों का होगा ना, वो आत्माएं बहुत कम होगी भारतवासी। तो मध्य बाबा कहते बच्चे देखो, द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहाँ 1-2 बच्चे, यहाँ कितने बच्चे? 4-5 कितने बच्चे हैं, तो ज़रूर वृद्धि हो गई ना। वहाँ तो सबको 1-2 ही बच्चा होना है। वहाँ माना कहाँ? वहाँ माना कहाँ? सतयुग में कितने बच्चे होंगे? ये क्या, नहीं तो 2 बस। यहाँ तो 2, 4, 5 बच्चे तो ज़रूर हो, वृद्धि हो गई ना फिर मनुष्य की। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे, और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। यह देवी देवता वाले थे जो हिंदू कहलाते खुद को, ये भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। कहाँ पे है ढेर मनुष्य? कलयुग में। कहाँ पे? हाँ जी, कलयुग कहाँ चल रहा है? दुनिया में धरा पे। मीठे बच्चों देखो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। तो कहाँ पे मनुष्य? आकाश में नहीं, हवा में नहीं, पानी में नहीं, इस जमीन पे मनुष्य कितने ढेर हो गए। तो इतने सब तो ज़रूर आकर नहीं, इतने सब तक आके ज्ञान नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, वह ज़रूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी ना, तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को ही समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान बहुत उठाएंगे। क्या भक्ति का क्या बताया बाबा ने? थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़े को समझाएंगे, ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे। तो शिवानी बहन ने कितनी भक्ति की होगी, उनके शब्दों से करोड़ों आत्माएं जग गई है, जीवन में सुख प्राप्त करने लगी है। तो बाबा कहते बच्चे बहुत भक्ति की होगी ना, तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। हाँ, ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते हैं, इसीलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब तो है ना। बाप को एक बच्चों ने हिसाब निकाल भेजा, तो इस्लामियों के इतने जन्म होंगे बाबा, बुद्धों के इतने जन्म होंगे। बाबा को बच्चे ने हिसाब भेजा है। बच्चा को क्या कहता है? बाबा इस्लाम के इतने जन्म, बुद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। तो बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया शरीर में, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती गई उनके धर्म की भी। वह भी एक प्रजापिता है। यह भी देवी देवता धर्म के स्थापना के लिए कौन निमित्त है? प्रजापिता एक है।
एक से देखो कितनी वृद्धि होती है। बताओ अभी एक से कितनी वृद्धि हो गई। एक है प्रजापिता, वो भी धर्म की स्थापना करने आया है, देवी देवता। तो एक से कितनी वृद्धि होनी है अभी एक प्रजापिता ब्रह्मा से? 33 कोटि देवी देवता तैयार होंगे। तो बाबा कहते बच्चों देखो, वह भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है ना। बोलो बच्चों हाँ जी बाबा। तो बाबा सुनेगा तभी तो नोट करेगा, इस बच्चे ने हाँ जी किया है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी में देर नहीं करना। मीठे बच्चों, तुमको तो राजा बनना है ना नई दुनिया में। यहाँ तो वनवाह में हो। किसी चीज़ का शौक नहीं रखना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह का अभिमान है। जो मिला सो अच्छा है। ये दुनिया ही थोड़ा समय के लिए है। यह अच्छा कपड़ा पहनना वह फिर कम हो जाएगा। यहाँ ही तुमने सारी ऐश कर ली तो सतयुग में तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद ही कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है इनकी, ये ज़रूर उच्च नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है ना। जितने देवी देवता सतयुग व त्रेता के हैं वो सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम या गुप्त याद क्या है? बाबा क्या कहते? अभी तुम याद से गुप्त अपना पद पा रहे हो। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं वो सब अभी गुप्त यहाँ बैठे हैं। फिर क्या होगा? फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मृत्यु लोक में पद लेंगे अमर लोक में। कहाँ पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई कहाँ बैठ के चल रही है? कौन से लोक में पढ़ रहे हो? सूक्ष्म लोक में पढ़ रहे हो क्या ब्रह्म लोक में पढ़ रहे हो? कहाँ बैठ के पढ़ाई चल रही है अभी? मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोग ही है ये तो है। जी, तो तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, और पद कहाँ मिलना है? अमर लोक में। हम लोग तो कहाँ है अमर लोक? यही है, हम लोग यहाँ ही। इसी धरती पे बनेगा। बहुत अच्छे बच्चे। तो तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, पद मिलेगा अमर लोक में, पाएंगे पद। ऐसे पढ़ाई कभी देखी है? कितना वंडर है ना वंडर? पढ़ना पुरानी दुनिया में और पद पाना नई दुनिया में, वंडर है ना? है ना आश्चर्य की बात? तो दादी जानकी जी हमेशा कहते थे वंडरफुल बाबा, वंडरफुल बच्चे, वंडरफुल ड्रामा। हमेशा उनके मुख में रहता था वंडर है बाबा, वंडरफुल है बाबा, वंडरफुल। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म और बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ पाने का रहते ही नहीं इस धरती पे। इसलिए मीठे बाबा याद दिलाते बच्चे वंडर है ना। पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। पढ़ने वाले भी वही है। हाँ, पढ़ाने वाला भी वही है। तुम पढ़ने वाले भी वही हो जो अमरलोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। बाबा क्या कहते हैं भाई जी? चाहिए तो सामने आइए बाबा के कुर्सी लेके। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या है, पढ़ाने वाला भी वही है। कौन है वही? बाबा। मेरा बाबा जी। पढ़ाने वाला भी वही है। और फिर वो क्या करता है देखिए, जो अमर लोक की स्थापना, मेरा बाबा क्या कराता है हमारे द्वारा? जो अमर लोक की स्थापना का और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला वही है पढ़ाने वाला। तो बाबा अभी मृत्यु लोक का विनाश कैसे कराते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे से। कैसे? मेरे अंदर से विकार खत्म हो गए,
मेरे लिए विनाश हो गया। विकारी वृत्ति, विकारी दृष्टि, कृति, मनसा, विकारी संस्कार खत्म, तुम मृत्यु लोक से पार हो गए। जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया। तो विनाश मेरे से शुरू होता है। मेरे अंदर से विकारी संस्कार परिवर्तन होकर दैवी संस्कार आ गए, विनाश मेरे लिए हो गया। बाबा कहते हैं बेटे बच्चों देखो क्या है, पढ़ाने वाला भी वही है जो अमरलोक की स्थापना और मृत्युलोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, तो समय, श्वास, संकल्प, बोल, चाल वेस्ट नहीं करना, बेस्ट ते बेस्ट करना, तो प्राप्ति भी ऐसे ही ऊंची होगी। हिसाब क्लियर। इसलिए इसका नाम क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। हिसाब क्लियर बाबा के पास। बच्चे तुम्हारा किसका संगम है? दुनिया का नहीं कहा, साधु संतों का नहीं कहा, तुम्हारा ये संगम पुरुषोत्तम बहुत छोटा समय है। इन्हीं में ही बाप तुम्हारे पास आते हैं। किस लिए आए बाप? बाबा है किस लिए? पढ़ाने के लिए। जन्मों जन्मों से उसको सद्गति सद्बुद्धि मांगी है, तो बाबा कहते और ये बच्चों को ऐसा तैयार करे कि ये राजयोग देना शुरू करेगा, बल्ले बल्ले करके सबको, अपने पंजाबियों को इसलिए बाबा ने उठा के इधर भेजा है। मीठे बच्चों, क्योंकि निमित्त आत्मा तो सोच के पढ़ के निकल जाएगी, बाबा को मंजूर नहीं, वो उसको मालूम है मेरा लाल को एक एक शब्द फोड़ के स्पष्टीकरण के साथ बताओ। मीठे बच्चों देखो क्या है, पढ़ाने वाला भी वही है जो अमरलोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा है ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा, इनमें ही बाप आते हैं। किस लिए आते हैं? तुम्हें पढ़ाने के लिए, माना सतगति के लिए, सद्बुद्धि देने आते हैं। इसलिए वो है सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा तुम्हारे पास संगम युग में आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई तुम्हारी शुरू हो जाती है। मुरली के बाद 2 पॉइंट ज़रूर बताना है। आने के लिए ही पढ़ाई शुरू हो जा, तुम आते हो ना, बाबा जब आता है तभी पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं बच्चों लिखो। क्या लिखना है सेवा में? शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, इन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया भगवान के न बदले गीता में। अब यह भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूज़ियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे जो आते हैं ना, उनसे फॉर्म भरा तो पता लगे कि कुछ सीखा है, बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, वहाँ यह बात नहीं है। इनको तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं है, इसलिए कोई भी समझ नहीं सकते हैं। समझते यह तो जोरी था, ये ब्रह्मा तो जोरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जोरी, अब बन गया अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहारी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर, जादूगर और रत्नागर है। मेरा बाबा क्या क्या है? क्या है मेरा बाबा? बड़ा सौदागर, रत्नागर, जादूगर है। जो बड़ा सौदागर, जादूगर, रत्नागर है, तो हर एक अपने को समझे कि हम कितने रूप बसंत बने हैं। क्या समझना है बच्चे? रूप बसंत बना, मेरे में कितने गुण आए हैं अभी तक? 16 कला में, 7 गुणों में, अष्टशक्तियों में क्या क्या बाकी है, खुद अपने आप को समझे। हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत बने हैं। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। दुनिया क्या कहती पारस को? पारस एक पत्थर है कहते हैं, जो मिलने से सारी हमारे पास जो भी सोना बन जाएगा। कहते हैं पारस पत्थर लोहे को लगा दो तो सोना बन जाता है, लेकिन सच में पारस पत्थर कोई नहीं है। ये शिवलिंग को जिसको पत्थर में पूज रहे हो ना,
यही पारसनाथ जब हमारे बुद्धि में ज्ञान रत्न डालता है तो बुद्धि हमारी ऐसे गोल्डन एजड सोने का बर्तन बन जाता है। इसलिए क्या कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। मीठे बच्चों, इस ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, यह भी समझने की बातें हैं। कोई अच्छे सयाने हैं ना जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर कौन धारणा करेगा इन बातों को? सयाना बच्चा। अलबेला सोया रहेगा, नास्तिक इसको धारण नहीं कर पाएगा। कोई अच्छे सयाने जो है ना वो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं है। समझो, उसकी झोली में छेद है जो सारा ज्ञान बह जाता है। धारणा नहीं, बुद्धि में रहता नहीं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो तुम भी भर तो रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली खाली है। फिर पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है तुम्हारी, ज्ञान योग धारणा सेवा, सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल ही दूर जाना है। बाप ने समझाया है, बच्चे यह जो राखी बंधन मनाते हैं ना वह भी इस समय का यादगार है। परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है? वह तो अपवित्र रहते हैं, राखी बांधते रहते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अब भाई बहनों को बांधने लगी खर्चे के लिए। भाई फिर पैसा देता है। वहाँ पवित्रता की बात नहीं होती है, केवल रक्षाबंधन करते हैं, बड़ी फैशन वाली राखी बांधते हैं। ये रक्षाबंधन का त्यौहार फैशन वाला बन गया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कौन सी रक्षा होगी? पवित्रता की राखी बांधो, ईश्वर से रक्षा होगी। आग में भी बिल्ली के भूंगरे सुरक्षित रहेंगे। तो मीठे बच्चों, रक्षाबंधन वाला फंक्शन भी बड़ा फंक्शन हो गया, अर्थ नहीं समझते, पवित्र तो रहते ही नहीं। बच्चों, ये दिवाली दसरा सब है ना संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की है वो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। मीठे बच्चों, बाप ने जो एक्ट की है ना वो ये भक्ति मार्ग में चलती है। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में चलती है तो उसका नाम दिवाली दशहरा देते हैं। अभी जो बाप तुम्हें सिखाते हैं, तुम जो पुरुषार्थ से सबके दिए जगते हैं, तुम सारे 10 विकारों को हरा लेते हो तो दिवाली और दशहरा मनाते हैं। अब तुम्हारी ज्योति जगी तो हो गई दिवाली, और तुमने विकारों को हरा के गुणवान बन गए तो हो गया दशहरा। तो बाबा कहते ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने अभी एक्ट की, तुम्हें सिखाया, तुम्हें ऐसे बनाया, वो फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार के रूप में चलता है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। क्या बनने वाले हो मीठे बच्चे? बाप तुमको ये सच्ची, अच्छा किससे क्या करा रहे बाबा अभी? सच्ची गीता। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्य नारायण की कथा सुनकर तुम ही नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। क्या मिली सेवा? सेवा क्या मिली? तुम बच्चों को जग के सारी दुनिया को जगाना है। कैसे जगाएंगे भाई? घर जाके टक टक करें? ज्ञान देंगे, ज्ञान देना है। और मनसा सेवा उत्तम शस्त्र। अपने घर वाले आत्माओं को, अपने कुल पर रिश्ते रिवाज मित्र परिवार कितना सारा जुड़ा है हमारे साथ। हमारा देश, हमारा राज्य, फिर विश्व का गोला, सबको मनसा से सकाश देते रहो, कहते रहो तुम सभी आत्माओं की बुद्धि की तार प्राणेश्वर सुखदाता से जुड़ रही है। तुम सभी उसके बच्चे हो, आप सभी मेरे आत्मा भाई हो।
सबसे ज़्यादा तीखा कौन सा खेल है अभी? मनसा का। मीठे बच्चों, क्या करना है तुम्हें? अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत तुम्हारे में चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्वर्ग की स्थापना, बाहुबल से होती है विनाश का शुरुआत। बाहुबल, मेरे पास इतने बम बारूद है, हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतने तलवारें बंदूकें हैं, ये बाहुबल। बाहुबल से होता है विनाश की तैयारी, और योग बल से होता है विश्व के मालिक बनने की तैयारी। मीठे बच्चों, योग बल से होती है स्वर्ग की स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो है, क्या? अल्प और बे। अल्प क्या है? अल्पकाल नहीं। अक्षर ही दो है, अल्प और बे। अल्प माना बाबा, बे माना बादशाही। अक्षर ही दो है, अल्प और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। कैसा है बच्चे तुम्हारा ज्ञान? मन बुद्धि में अंदर चल रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं। अल्प कभी कभी आत्मा को कहते हैं, लेकिन बाबा ज़्यादातर मुरली में अल्प खुद के लिए कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को अपने को अल्प कहते हैं। अल्प को मिली बादशाही ऐसे भी कहते हैं, और अल्प माना ये यहाँ पे आया है, अल्प माना बाबा। अक्षर तो दो ही है समझने के लिए, अल्प और बे। एक बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सत्व प्रधान थे वह अब तमो प्रधान बने हो, फिर सत्व प्रधान तुम्हें बनना है। हर एक चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है। नई दुनिया में क्या हो नहीं होगा, सब तुम्हारे पास होगा। पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, जैसी खोका है। कहा भारत स्वर्ग था, कहा ये नर्क बन गया। रात दिन का फर्क है, रावण का बुत जलाते हैं, जलाते क्यों है अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब तुम समझते हो यह क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई कल अज्ञानी था, आज ज्ञानी है। कल नर्क में था, आज स्वर्ग में जा रहा है। रियल हो रहा है ये। आज स्वर्ग में जा रहे हो, रियल। कल नर्क में थे। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते स्वर्गवासी हुआ, तुम आप स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। यहाँ कितनी समझने की बात है, बुद्धि से है भी समझने के लिए सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ये सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेके यह बन गए हो अभी जैसे दिख रहे हो शरीर में। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सत्व प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश, आत्मा का तो विनाश नहीं होता, बाकी उनको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना पड़ता है। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा की बैटरी कभी पुरानी क्यों नहीं होती है? शरीर ही नहीं लेता। निराकारी निरहंकारी वो है निराविकारी। आत्मा तो विनाशी नहीं है, लेकिन बाबा कहते मेरी बैटरी कभी पुरानी नहीं होती। तुम उतरती कला चढ़ती कला में आते हो। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा बिंदु समझो। इनको आत्मा, ये कहते हैं ना इनकी आत्मा निकल गई, तो तुम्हें क्या करना है अभी? अपने को बिंदु आत्मा समझो। तो आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं का घर जाना है। यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट हो रहा है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं। दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते कि दुनिया में इतने आत्माएं हैं? बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए सभी, फिर सबको मुझे ही कल्याण करना पड़ता, सबका कल्याण मैं ही करता और मुझे भूल गए। तब तो बाप को बहुत पुकारते हैं अलग अलग नामों से, और सभी देवी देवता की मूर्त के पास जाके मुझे ही पुकार रहे। बाप कहते हैं बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते। बाप आते हैं तुम्हें पतितों को पावन बनाने। यह है गऊ का मुख, ये ब्रह्मा है गौमुख, इससे बाबा ज्ञान देते हैं। बाकी बैल आदि की बात नहीं है। यह भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा,
बाबा तुम बच्चों को कहते हैं बच्चे शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, यह पक्का याद रहे कि शिव बाबा मेरा गुणों से श्रृंगार कर रहा है। शिव बाबा को याद करने से बहुत फ़ायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। किसके द्वारा पढ़ा रहे बाबा? शिव बाबा। शिव बाबा किसके द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा जी, बाबा हमें इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको याद नहीं करना है, सदगुरु एक शिव बाबा को याद करना है। उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। शिव बाबा के आगे सारे बल रख दो। बहुत पैसे वाली हूँ, बहुत बुद्धि हूँ, मैं बड़ी डॉक्टर हूँ, मैं इतने बड़े राजधानी में जाके राष्ट्रपति बन गई हूँ, मेरे पास सोने के इतने हीरो के जवाहरात की फैक्ट्रियाँ है। नहीं, सारा बाप पे बलि शिव ब्रह्मा बाबा ने अपना बल था, धन का बल, प्रसिद्धि का बल, सब कुछ उसके ऊपर बलिहार कर दिया। बच्चों देखो, शिव बाबा पे तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया था ना? कौन गया था बलिहार पहले शिव बाबा पे? ब्रह्मा गया बलिहार। जो भी उसके पास था वो सब दे दिया। यह भी उन पर ही बलिहार गया था। कहते हैं मामे कम याद करो। बच्चे जानते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए? 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र तुम पढ़ते पूछते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे ना, हीरे जवाहरात थे ना, हर राजाओं के महल में मंदिर था। पीछे आकर चढ़ाई की ना, इसलिए एक दूसरे के राजा में लड़ाई हो गई क्योंकि उनके पास सोना था। एक मंदिर से देखो कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। ये धनवान थे, विश्व के मालिक भी थे, परंतु इनके राज्य को समय कितना हो गया ये कोई को पता ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष हुए हैं, 2500 वर्ष राज्य तुमने किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। है बच्चे खुशी? बहुत अच्छा। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, अतः मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले रत्नों की थाली भर भर के आए। क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं सागर से देवता निकले रत्नों की थाली भर कर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थाली भर भर कर मिलती है। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई तो थाली बह जाती है। किसकी? ज्ञान रत्नों की। बाबा कहते हैं बच्चों वैसे कितना कमाल है। देखो दुनिया में भी जो कुछ बन रहा है वो ज्ञान के आधार से बन रहा है। अभी डॉक्टरी नहीं पढ़ेगा तो क्या डॉक्टर बनेगा? तो सारी चीज़ों का आधार ज्ञान है, तो सदगति का आधार कैसे ज्ञान नहीं हो सकता है? केवल भक्ति पाठ पूजा करके मंत्र जप करके सदगति होगी क्या? ज्ञान चाहिए, सद्बुद्धि मांगी है तुमने। तो बाबा कहते बच्चे क्या है? क्या है? अभी कोई बच्चे अच्छी रीति गान से थाली भरते हैं, बुद्धि की थाली, और कोई की थाली बह जाती है। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वही ज़रूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, ये ड्रामा में नूद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है बाप के द्वारा। यह है ईश्वरी स्कॉलरशिप, अविनाशी है ना ये स्कॉलरशिप। दुनिया में स्कॉलरशिप मिलती बच्चों को अच्छे मार्क्स आने से, वो तो विनाशी है। जैसे प्रज्वल बहन को स्कॉलरशिप मिली 10 लाख की, क्या ऐसे? वैसे बाबा कहते हैं वो कोई इधर मिलती स्कॉलरशिप वो विनाशी स्कॉलरशिप है, और ईश्वर से मिलती वो अविनाशी स्कॉलरशिप है। बाबा कहते हैं बच्चों अभी देखो आपको बाबा काम दे रहे, यह है ईश्वरी स्कॉलरशिप अविनाशी, और वह तो है विनाशी स्कॉलरशिप। बच्चे सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। क्या वंडरफुल है? सीढ़ी कौन सी? ज्ञान की। 84 जन्मों की उतरती कहानी, मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी।
वो सीढ़ी। हाँ, तो बाबा कहते बच्चों सीढ़ी बहुत वंडरफुल है, 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं बच्चे सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से ही बिल्कुल साफ दिखाई दे। बच्चे बनाएंगे, परमिशन लेके बाहर लगाएंगे ज़रूर। तो अभी क्या करना है अपने को, सीढ़ी की ट्रांसलाइट मैं अभी ऑर्डर करती हूँ और लेके आना आपको काम है, ठीक है। मीठे बच्चों मैं करती हूँ ऑर्डर। मीठे बच्चों देखो क्या करना है, क्या करना है। बाप कहते हैं बच्चे सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो मनुष्य दूर से ही बिल्कुल साफ दिखाई दे, मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। तुम्हारा नाम भी बाला हो जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्र लगा कर जाते हैं ना, तुम्हारे पास आके देख के जाते हैं ना, वह भी पिछाड़ी में तुम्हारे पास ही आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनकर तकदीर में होगा तो यहाँ आके जम जाएगा। क्षमा तो एक ही है ना बाबा, जाएगी कहाँ आत्माएं। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब तुम योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होती है। जब तक कट आत्मा से नहीं निकलती होगी ना, तब तक बाबा की कशिश भी नहीं होगी, उछल नहीं आएगी सेवा की। ये सीढ़ी का राज है ना बच्चे, ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को तुम्हें बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते ही जाएंगे। यह है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चे रिपीट होती जाती है। जिसने ये समझाया है ना, जिसने ये समझाया उसको तुम्हें याद करना चाहिए। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सर्वत्र नहीं है बाप, लेकिन वह तो ओमनी प्रेजेंट है माया। यहाँ है बाप क्योंकि सेकंड में आ सकता है। बाप सर्वत्र नहीं है, बाप सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट नहीं है। बाप तो रहता है परम धाम में, सर्वत्र ओमनी प्रेजेंट है माया। यहाँ है बाप, यहाँ है बाप क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा है। करण करावन हार है ना बाबा, तुम्हारे द्वारा कराता है। कराता भी हूँ और मैं करता भी हूँ। कौन बोल रहा? बाबा जी, बाबा करण करावन हार है, कराता भी हूँ करता भी हूँ। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। इस शरीर में वो हिसाब करो। बाप कुछ भी नहीं खाते तुम्हारा बाबा खाते नहीं, तुम्हारी भावना लेते हैं। बाबा कुछ नहीं खाते, वासना लेते हैं। अच्छा, इसलिए कहते हैं भगवान भाव का भूखा है। भूखानी पदार्थों का उसको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, उसको सच्चा भाव चाहिए प्यार कि चाहिए। तुम ऐसे गुणवान बनो। तुम्हारे व्यवहार से शांति की, शक्ति की, सुख की, प्रेम की, पवित्रता की, सत्यता की, ज्ञान की खुशबू उसको चाहिए। बस बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा कुछ नहीं खाता, वासना लेता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम हैं सत सत बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और सबको कराते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूप बसंत बन। अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरे को भी दान करना है। नंबर 2, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना है। किस में है? वनवाह है हमारे लिए। हम अपनी रावण की लंका में सीता है, सब कुछ है फिर भी चुप रहना है स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल जरूर बनकर दूसरे को भी बनाना है। वरदान, बातों रूपी बादलों को देख कभी नहीं घबराना। बातों रूपी बादलों को देख
घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का विश्लेषण है, वरदान का विस्तार है। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बातें बनाने में बड़े होशियार हैं। ऐसे बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं ना। यह अनेक प्रकार का व्यर्थ बातें हैं। व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है कई आत्माएं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बन जाओ। कोई बातें शास्त्रों की इसकी उसकी उस दुनिया में बताने नहीं जाओ, तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते कोई क्या करते पता है, बच्चे बाबा को बड़ा हंसी आती है, शास्त्रवादियों की तरफ बातें बनाने में बहुत होशियार है। ऐसे बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन बच्चे तुम्हारे ऐसे बातों से दूसरे प्रभावित हो जाती है, दूसरी आत्मा। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें, तुम्हारा रजिस्टर का रोल व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बन जाओ, छोटे बच्चों जैसे बनो। इसलिए कहते हैं ना, बच्चे भगवान को लगते हैं अच्छे। हाँ, इनोसेंट बनो, बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल है, इन्हें सेकंड में तुम्हें क्रॉस करने की विधि से सिद्धि रूप बनो। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ करना। क्या मिला स्लोगन में? किसी भी बात में क्वेश्चन, अरे ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसने ऐसे क्यों बोला, ये ऐसे कैसे कर सकता है, नो। ड्रामा में उसका रोल यही है, वो करेगा। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का अपना खाता प्रारंभ होना। अव्यक्त मास के लिए, अव्यक्त पुरुषार्थ के लिए अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक साइंस की शक्ति को नहीं, साइलेंस की शक्ति को, साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चों में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन में, तन में इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्प को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ता रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।